करता हूँ, देख लीजिए, दिस इज द आउटपुट, दिस इज योर ब्लैंक आउटपुट. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर सेशंस. So dear students, welcome in Fundamental of Android Development. Today we are going to learn about buttons, checkbox and radio group. So we are focusing on radio group only today's session. This is your radio button, but radio button cannot be worked separately, so it is need radio group. So we need both things, radio button as well as radio group. Group will be used to organize number of radio button into single group for selection purpose. And it is look like this. Yes, we will do it in a vertically as well as horizontally. Today we are focusing on radio button and radio group and radio button, that is our today's targeted output. So radio button और radio group, रेडियो बटन क्या करता है, आपको सिलेक्शन ऑफ आइटम के लिए ऑप्शंस देता है, और जो रेडियो बटन है उसको हम इकट्ठा कर दे किसी एक कंटेनर में तो उसको रेडियो ग्रुप कहा जाता है. रेडियो बटन को इकट्ठा कर दे किसी एक कंटेनर में तो उसको रेडियो ग्रुप कहा जाता है, और तब जाके आप ओनली वन रेडियो बटन इज सिलेक्टेड एट अ टाइम. यानी सो हाउ वी कैन टेस्ट रेडियो ग्रुप एंड रेडियो बटन. सो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली जावा कोड में जा रहा हूँ, जरा देख लीजिए. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बटन में जाएंगे तो बटन में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन. जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं बिना ग्रुप लिए ये रेडियो बटन को ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, देख लीजिए. वन इज ड्रैग एंड ड्रॉप, सेकंड इज ऑल्सो अ ड्रैग एंड ड्रॉप. लेट मी गिव यू अ बड़ा सा व्यू, ये दिख रहा है, देख लीजिए. सो देयर आर 3 रेडियो बटन. लेट मी गिव 3 चांस. लेट मी गिव अ नेक्स्ट वन ऑल्सो लाइक दिस, रेडियो बटन 4. नाउ यू कैन सी हियर आई एम गोइंग टू चेंज इट्स एट्रीब्यूट. तो उसका नाम मैं बदलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वही रख रहा हूँ और यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ. ओनली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज रीडिंग, देन स्पीकिंग, देन राइटिंग, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, राइटिंग, एंड नाउ listening. So see, these are the 4 buttons. We are not going to change anything else. Just drag and drop and let me run. How it is work and how it is behave. मैंने 4 रेडियो बटन्स आपके एप्लीकेशन में रख दिए हैं. इसके बाद उसको मैंने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदल दी. टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदलने के बाद उसको मैंने रन करने की कोशिश की, और उसका आउटपुट कैसा होगा, लेट अस सी. और फिर हम उसको ग्रुप में रखेंगे तो कैसा आउटपुट होगा, वो दोनों हम साथ में पैरेलली देखते हैं. तो फिलहाल मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने जा रहा है एंड इट इज़ नाउ अवेलेबल. देख लीजिए, मैंने रीडिंग को सिलेक्ट किया, स्पीकिंग को भी किया, राइटिंग को भी किया और लिसनिंग को भी किया. लेकिन एट ए टाइम मुझे एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट करवाना है, तो मैं कैसे उसको कर पाऊँ. तो ये तो चेकबॉक्स जैसा काम हो गया. सो दिस इज योर टारगेटेड थिंग्स. अब मैं समझाता हूँ कैसे. ये आपका रेडियो ग्रुप है, उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया. ध्यान से देखिए, रेडियो ग्रुप ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ रेडियो ग्रुप आया, देख लीजिए. उसका आउटपुट भी देख लीजिए, और इनटू ब्रैकेट वो भी देखिए, वो वर्टिकल है. ये जो रेडियो ग्रुप है वो वर्टिकल है. आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, वो वर्टिकल है. जैसे ही आपका लीनियर लेआउट वर्टिकल है, वैसे ही आपका रेडियो बटन भी, यानी कि रेडियो ग्रुप भी वर्टिकल है. अब ये सारे बटन्स 1 2 3 4 उसको मैं बारी बारी पे उसके ग्रुप के अंदर ले जा रहा हूँ. जरा ध्यान से देखिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप उसी रेडियो ग्रुप के अंदर मैं रख रहा हूँ. जरा ध्यान से देखिए, ये चारों बटन अब रेडियो ग्रुप में आ गए. बस मैंने कुछ नहीं किया, ये जो रेडियो ग्रुप आया था रेडीमेड, उसके अंदर मैंने चारों बटन को रख दिया. देख लीजिए, वो बॉर्डर यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा. देख लीजिए, उसका बॉर्डर यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा. ये पूरा बॉर्डर उसका है. आप लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, वो सेम बॉर्डर में काम कर रहा है, यानी कि ये दिखाई दे रहा है. देख लीजिए, वर्चुअली उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है. उसके लेट मी गिव यू वंस दिस चांस. मैं वापस कर रहा हूँ सभी प्रकार के कोड को. देख लीजिए, यहाँ आप देखिए ध्यान से इस पर्टिकुलर एरिया को, जहां अभी आपका रेडियो बटन 1 2 3 एंड 4
इसके बाद आपका रेडियो ग्रुप है। देखिए ये जो रेडियो ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया उसका बॉर्डर देख लीजिए, ये उसका बॉर्डर है। अगर मैं ये सभी प्रकार की रेडियो बटन इस बॉर्डर के अंदर नहीं ले जाऊंगा तो वो अकेले काम करेंगे, जैसे ही मैंने आउटपुट में बता दिया। मुझे क्या करना है, सबको ये ग्रुप में डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा देख लीजिए, इस बटन को सिलेक्ट किया और ग्रुप के ऊपर आप जरा देख लीजिए कर्सर का चेंज आपको मिलेगा, रख दिया तो अब ये एरो बन गया। देख लीजिए पहले नहीं था, अब इसके अंदर ये चीज आ गई तो उसका चाइल्ड बन गया। और यहाँ देखिए बॉर्डर के अंदर वो रेडियो बटन आने लगा है। ये जो बॉर्डर है ब्लू कलर का उसके अंदर रीडिंग आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ मत डालिएगा, मैं रेडियो ग्रुप पे रखना चाहता हूँ, रेडियो ग्रुप, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीकिंग आ गया। यस, उसके बाद आपको ऊपर नीचे करना है वो बाद में कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है वो बाद में कर सकते हो। लिसनिंग डाला, देख लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप उसी पर्टिकुलर एरिया, मुझे लिसनिंग लास्ट में ले जाना है तो मैं लास्ट में भी ले जा सकता हूँ। राइटिंग डाला, देख लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइटिंग मुझे तीसरे कदम पे रखना है तो तीसरे कदम पे रख लिया, देख लीजिए। नाउ अब ये रेडियो ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, देख लीजिए पूरा बॉर्डर के अंदर ये सब कुछ आ गया है। यस, उसका आप छोटा कद करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा रेडियो ग्रुप है। वो डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से उसको यूज करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। नाउ इसका आउटपुट हम देखने जा रहे हैं। देखिए पहले मैंने सभी को रेडियो बटन सेपरेटली रखा था, नाउ अब रेडियो बटन हमारे ग्रुप में है। अब ग्रुप में होने के कारण क्या आउटपुट आएगा वो जरा देखिए। किसी पर्टिकुलर रेडियो बटन ग्रुप में हो जाता है तो फिर आपका आउटपुट बदल जाता है, और वो आउटपुट किस तरह से मिलता है जरा देख लीजिए। अब देखिए हमारा रेडियो बटन आप एट अ टाइम वन को सिलेक्ट करने लगे। देख लीजिए पहले उसको सेपरेट सिलेक्ट करना पड़ता था, जबकि अब आपको वो अकेला एक ही बटन को सिलेक्ट करने देता है। ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड होता है वो अनसिलेक्टेड हो जाता है। अब सर मुझे चारों बटन में से कोई एक बटन डिफॉल्ट सिलेक्टेड आना चाहिए। दोबारा रन करता हूँ, प्रोग्राम को ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, कोई भी बटन सिलेक्टेड नहीं है। जबकि मैंने प्रोग्राम को रन किया तो बाय डिफॉल्ट मेरा कोई भी बटन सिलेक्टेड नहीं है। तो सर मुझे बटन सिलेक्टेड करवाना है, तो आपको अगर राइटिंग करवाना है तो राइटिंग के अंदर आप जाएंगे और वहां पे आपको चेक प्रॉपर्टी मिलेगा। ध्यान से देखना, चेक प्रॉपर्टी मिलेगा। उसी चेक प्रॉपर्टी के अंदर आप ट्रू लिख देंगे। देख लीजिए ट्रू, मैंने गलत लिखा है, कैपिटल लिखा है इसलिए ट्रू स्मॉल लेटर में लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया। देख लीजिए, अगर आप इसको नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप उसको सिलेक्ट करना नहीं चाहते, मैं रीडिंग को करना चाहता हूं, तो रीडिंग के प्रॉपर्टीज के चेक के अंदर जाइए और वहां पे ट्रू लिख दीजिए, तो रीडिंग बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गया। तो अब आप जब रन करोगे तो आपके एप्लीकेशन के अंदर आपके चारों बटन में से कोई एक बटन आपका रीडिंग वाला डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। जरा ध्यान से आउटपुट देखिए, वो आउटपुट आने के रेडी है, यानी कि अभी इंस्टॉल हो रहा है और वो आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। जैसे ही वो आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने आता है, देख लीजिए वो रीडिंग बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गया। बाद में आप कुछ भी सिलेक्ट करो तो वो अनसिलेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये मैंने चीज बताया। पहले आपको सेपरेट रेडियो बटन रखेंगे तो क्या होगा, आप ग्रुप में रखोगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना है तो कैसे करेंगे। तो सर कोडिंग में क्या डिफरेंस है, लेट मी शो यू। कोडिंग में एक ही चीज डिफरेंस आती है, देख लीजिए इतना ही प्रॉपर्टी वहां पे डिफरेंस है। यानी कि रेडियो जो चेक प्रॉपर्टीज आपका है, जहां पे ये कट एंड पेस्ट रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं उसको कट कर दिया और मैंने यहाँ रेडियो बटन 3 राइटिंग के अंदर रख दिया, और आपका डिजाइन में जाकर देखेंगे तो वो डिफॉल्ट राइटिंग वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये उनका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया। अब सबका नाम बदलना है तो आप बदल सकते हो, जैसे कि मैं रेडियो बटन उसका नाम बदलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल रीड, मैंने उसका नाम बदल दिया, उसका मैं रख रहा हूँ रेडियो बटन। स्पीक उसका रेडियो बटन, आरबी, राइट, आप नाम जैसे रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन मैं ये मेरा प्रीफिक्स के साथ रख रहा हूँ जिससे आसानी से मुझे पता चले कि ये सभी सारे रेडियो बटन मैंने यूज किए हैं। तो ये सबका नाम मैंने रख दिया। अब ये सारे रेडियो बटन के साथ मैं आगे कुछ प्रोग्राम करने वाला हूं, और इसका ग्रुप का नाम भी रख देता हूं, रेडियो ग्रुप, और मैंने रख दिया
इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, ये सभी सारे टाइप्स ऑफ इंग्लिश है, रेडियो ग्रुप इंग्लिश। तो ये हो गया रेडियो ग्रुप जिसका नाम इंग्लिश और बाकी सब उसके टाइप्स। अब सर मुझे ये भी करना था, ये तो वर्टिकली दिख रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टली करना था। यस, तो ये जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट कीजिए और वहां पे आपको उसका ओरिएंटेशन दिया होगा। ओरिएंटेशंस, आपको ओरिएंटेशन ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको कैसे करना है कोडिंग से भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ रेडियो ग्रुप में चले जाइए, इसी पर्टिकुलर एरिया में ये रेडियो ग्रुप है, वहां पे ओरिएंटेशन लिखिए। ओरिएंटेशन आपको दो प्रकार के मिलेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बाय डिफॉल्ट होगा, हॉरिजॉन्टल मैंने सेट किया और आपका आउटपुट देखिए ये सभी प्रकार के हॉरिजॉन्टल। सब दिखाई नहीं दे रहा है, यस, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अब बड़ा इसलिए है क्योंकि आपने उसको मैच पेरेंट रखा है। देख लीजिए अब ये मैच पेरेंट है, ये जो रीडिंग है उसका आउटपुट देखिए यहाँ पे उसका विड्थ मैच पेरेंट है। तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, रैप कंटेंट। देख लीजिए तो स्पीकिंग आ गया, स्पीकिंग को सिलेक्ट किया, उसको भी मैंने रैप कंटेंट किया तो वो भी आ गया। थर्ड को सिलेक्ट किया, उसको भी मैंने रैप कंटेंट किया, वो भी आ गया। और अब हमारा लिसनिंग आया तो लिसनिंग को भी मैंने रैप कंटेंट किया। तो ये आसानी से चारों चीज एक लाइन में आ गए। देख लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो आसानी से चारों चीज एक ही लाइन में आ गए। अब ये कारण हुआ आपका ओरिएंटेशन बदला है। अब मैं रन कर बताता हूँ, देख लीजिए। तो ये आपका पहले आउटपुट था वर्टिकल, अब जो आउटपुट आने वाला है वो है हॉरिजॉन्टल। तो उसका कारण ओरिएंटेशन है। आपका रेडियो ग्रुप के अंदर उसका ओरिएंटेशन आउटपुट आता है, ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट आता है। ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट में आप वर्टिकल कर देंगे और वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो वो आपका आउटपुट ये चारों बटन को इस तरह से डिस्प्ले कर सकता है। तो आपने यहाँ पे आउटपुट देख रहे हो, वो आउटपुट पहले भी जैसे था वैसे ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल चुका है। पहले वो वर्टिकल डायरेक्शन में था, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वापस लाना है नो प्रॉब्लम, आप वापस भी ला सकते हो। तो आपको ये आउटपुट यहाँ वर्टिकल कर दीजिए और फिर से आप यहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपका आउटपुट वर्टिकल हो गया है। और जो आप यहाँ पे रन कर भी देख सकते हो। देखिए मैं उसको रन कर भी दिखाता हूँ। तो पहले आपको मैंने ये बताया रेडियो बटन कैसे लेते हैं, रेडियो ग्रुप में कैसे रखते हैं, डिफॉल्ट कैसे होता है, उसका ओरिएंटेशन कैसे बदलते हैं। तो ये सारा चीज उसके पीछे काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। और ये सारी चीज आपको पहले अंडरस्टैंड करना था, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया है ना। अब सर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ रीडिंग, तो मुझे यहाँ टॉस्ट में दिखाई देना चाहिए रीडिंग। जब मैं स्पीकिंग को क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाई देना चाहिए स्पीकिंग। जब मैं राइटिंग को क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाई देना चाहिए राइटिंग। और जब मैं लिसनिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिसनिंग दिखाई देना चाहिए। चाहे टॉस्ट में दिखाई सकते हो या फिर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेकर भी दिखा सकते हो। दिस इज द ऑप्शंस। सो लेट मी स्टार्ट योर टुडेज पार्ट, रेडियो ग्रुप और अदर पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने दो चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले चीज को कहते हैं रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप का नाम मैंने आरजी ले लिया क्योंकि उसके अंदर सभी सारे बटन्स होंगे। और मैंने रेडियो बटन के सभी प्रकार के नाम आप ले सकते हो, जैसे कि रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3, रेडियो बटन 4। आप उसको सेपरेट कोड करना चाहते हो तो सेपरेट भी लिख सकते हो। तो उसको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आरजी इक्वल उसका रेडियो ग्रुप, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रेडियो ग्रुप आपको मालूम है आरजी इंग्लिश। तो ये उसका रेफरेंस हो गया। इसी हिसाब से आपको सभी प्रकार के बटन का नाम भी रखना चाहिए। तो मैं बटन का नाम लिख रहा हूँ रेडियो बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रेडियो बटन रीडिंग करते हैं, पहले रीडिंग को रखते हैं। RB2 रेडियो बटन। देख रहे हो आप यहाँ पे सभी प्रकार के रेफरेंस आपको सेट करने पड़ेंगे। RB स्पीकिंग करते हैं। फिर रेडियो बटन 3 आपको रेडियो बटन का कास्टिंग, फिर फाइंड बाय आईडी r.id.rb आप लिसनिंग कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सीक्वेंस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि RB1 कौन किसके लिए काम कर रहा है, RB2 किसके लिए काम कर रहा है
और RB3 किसके लिए काम कर रहा है, तो अब बाकी जो बचा वो राइटिंग है। तो इस तरह से आपने उसका रेफरेंस बना दिया। अब देखिए ये रेफरेंस बनकर आपके पास क्या होगा, तो आप उसका क्लिक इवेंट सेट करवा सकते हो। तो आप पर्टिकुलर बटन के साथ भी काम कर सकते हो या फिर उसके ग्रुप पे काम कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं रेडियो बटन पे काम करना सिखाता हूँ। तो RB1 डॉट ऑन सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, जरा ध्यान से देख लीजिए, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। मैं सेपरेट बटन के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैंने ये काम कर दिया, पूरा कोड आ गया। अब यहाँ पे मैं टॉस लगा देता हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए, टॉस लगा दिया, टॉस के अंदर ये ऑप्शन सेट कर दिया और यहाँ लिख दिया। मुझे मालूम होना चाहिए कि RB1 क्या है, तो रीडिंग है, तो मैंने उसको रीडिंग कर दिया। तो ये हुआ एक पहला बटन। वैसे ही मैं दूसरे बटन का साथ काम कर रहा हूँ, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, वहाँ पे भी हम टॉस लगा सकते हैं, टॉस लगा दिया है। वहाँ पे आपको RB2 स्पीकिंग के लिए है, तो मैंने वहाँ पे स्पीकिंग का मैसेज डाल दिया। नाउ RB3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में न्यू कर हमने सेट कर दिया अपने व्यू को, और वहाँ पे हमने सेट कर दिया टॉस्ट। वंस अगेन टॉस्ट के साथ हमने सेट कर दिया RB3 हमारा लिसनिंग है, तो लिसनिंग कर दिया। और नाउ अब हम जाते हैं RB4 हमारा क्या है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, वहाँ पे न्यू व्यू कर आप उसका सेट करोगे। सॉरी कंट्रोल स्पेस की कीजिए, रेडीमेड कोड मिल जाएगा। टॉस कर दिया। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन था राइटिंग। सो नाउ योर कोड इज रेडी, लेट अस रन एंड चेक इट आउट। हमारा प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इस तरह से आप उसको सेपरेट कोड भी कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स कोड भी बना सकते हो। ये आपका सेपरेट कोड है जो आसानी से काम कर रहा है। जितने सारे बटन है उसके सारे क्लिक इवेंट सेट कर दीजिए, और सभी सारे क्लिक इवेंट को आप सेपरेटली वर्क करवा सकते हो, यूज करवा सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको मिल गया है। नाउ लेट अस डू। हमारा प्रोग्राम रेडी है। मैंने रीडिंग को प्रेस किया, देख रहे हो रीडिंग ऑप्शंस आ गया। स्पीकिंग को प्रेस किया, स्पीकिंग आ गया। राइटिंग को प्रेस किया, राइटिंग आ गया। लिसनिंग को प्रेस किया, लिसनिंग आया। सर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स रखवाइए और टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका नाम रखवाइए। कोई बात नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रेडियो ग्रुप है उसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट व्यू को उठाकर यहाँ बाहर रखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ बीच में रख देता तो अंदर आ जाता, मैं बाहर रख रहा हूँ। जरा ध्यान से कर्सर देखिए, यहाँ बाहर रख दिया, वो बाहर कर्सर रखा हुआ आ गया, देख लीजिए। अब इसको छोटा करेंगे तब वो दिखाई देगा इस चीज को, यानी कि ये जो रेडियो ग्रुप है उसका हम हाइट रैप कंटेंट करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, तो अपना टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखाई देगा। देख लीजिए मैंने क्या किया, ये जो रेडियो ग्रुप था उसका हाइट रैप कंटेंट कर दिया, यानी कि जिसकी उतनी जरूरत है उतना ही वो सेट हो गया, तो वो सेट हो गया। और फिर मैंने टेक्स्ट भी लिया था, वो यहाँ आ गया, और यहाँ आपका आउटपुट आने वाला है, इसलिए मैंने वहाँ पे आउटपुट लिख दिया। और आउटपुट को मुझे क्या करवाना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आउटपुट मुझे सेंटर में चाहिए, उसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ 50 SP, और वो बीच में बड़ा सा आउटपुट आपको दिखने वाला है। तो यहाँ आपका आउटपुट होने वाला है। उसका अगर आप कलर टेक्स्ट कलर करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए तो ये वाला कलर आएगा, और फिर हम यहाँ लाने के लिए उसका नाम सेट करते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी सेट करना जरूरी है। ये आउटपुट देख लीजिए, ये उसका नाम टीवी आउट, वो उसका नाम है, यहाँ आउटपुट आने वाला है। अब उसको भी मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करूँ, तो आपको मालूम है उसका क्लास टेक्स्ट व्यू और उसका एक इंस्टेंट, उसको भी रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, टीवी इक्वल टेक्स्ट व्यू। जरा देख लीजिए, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी कीजिए, r.id.tv आउट कर दीजिए। नाउ ये रेफरेंस रेडी हो गया। अब टॉस्ट की जगह आप ये जो टॉस्ट की जगह टॉस्ट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन टॉस्ट की जगह आप अब क्या करना है वो जरा देखिए, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है रीडिंग। बस काम आपका हो गया।
ये स्पीकिंग के लिए हम स्पीकिंग रख देते हैं, स्पीकिंग। वैसे ही आप यहाँ पे लिसनिंग के लिए लिसनिंग करवा सकते हैं, LISTENING। और यहाँ पे आप अपना राइटिंग करवा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइटिंग। अब उसको रन करते हैं और लेट अस चेक क्या ये सही काम से काम कर रहा है, यानी कि आपका टॉस्ट भी आएगा और साथ में आपका ये टीवी सेट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका आउटपुट भी आएगा, जो आउटपुट आपके रेड टेक्स्ट फॉर्मेट में यानी कि आपने जो कलर चॉइस किया है उसके हिसाब से वहां पे दिखाई देगा। लेट अस चेक इट आउट, इज इट सक्सेसफुली वर्क और नॉट, लेट मी चेक। वो हम देख रहे हैं कि आउटपुट हमारा रेडी होगा। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो डिजाइन के वक्त सिलेक्ट हुआ था, इसलिए उसका आउटपुट नहीं आएगा। फिर से आप क्लिक करना पड़ेगा। रीडिंग देख लीजिए, दो तरीके से आपका टॉस्ट भी आया, आपका मैसेज भी आया। स्पीकिंग आपका मैसेज भी आया, आपका आउटपुट भी आया। राइटिंग आपका आउटपुट, आपका टॉस्ट। और लिसनिंग आपका लिसनिंग और टॉस्ट भी आया। सो इस हिसाब से आप अपना रेडियो बटन को कई प्रकार से काम करवा सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, मैं उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदल रहा हूँ। मैं उसका प्रॉपर्टी सभी सारी चीज को नहीं बदलूंगा। फॉर एग्जांपल उसको रेड कर रहा हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कर रहा हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल ब्लू कर रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल इसको मैं कैन कर रहा हूँ, कैन कलर, CYAN, कैन कलर। अब देखिए यहाँ पे कलर हो गए। उस पर्टिकुलर कलर बटन को प्रेस करेंगे तो इसका आउटपुट बदलना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या है, अभी फिलहाल ये जो बैकग्राउंड कलर है उसका, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू का उसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल अभी हम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला रख देते हैं। ये वाला कलर आपका बैकग्राउंड कलर है फॉर एग्जाम्पल। अब उसी पर्टिकुलर रेडियो बटन से हम इसका बैकग्राउंड कलर धीरे धीरे बदलने वाले हैं। लेट अस सी अब होगा क्या। तो आपको कुछ नया नहीं करना है, आपका बटन जो भी नाम है वैसे ही रखा, उसका टेक्स्ट हमने नाम नहीं बदला, आईडी नहीं बदला, हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदला है। तो ये तो भले आए, ये भले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको सेट कैसे करना है देखिए। जो टेक्स्ट व्यू है उसका सेट बैकग्राउंड हमको बदलना है, तो सेट बैकग्राउंड कलर, और कलर में से मुझे उसका रेड कलर अप्लाई करना है। देखिए कलर डॉट रेड, तो ये रेड अप्लाई हो गया। अब इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरे में था फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, तीसरे में था फॉर एग्जांपल ब्लू, और चौथे में था फॉर एग्जांपल कैन। ये हो गया। इतना सा लिखना है और मेरा प्रोग्राम रन हो गया। लेट अस सी, मैंने टेक्स्ट व्यू प्रॉपर्टी को अब बदल चुका, यानी कि उसका टेक्स्ट व्यू प्रॉपर्टी जो लिख कर आएगा वो तो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ही आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे स्टैटिक लिख दिया है। अब उसका भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। उसको भी हम सेट करने वाला है कि हाउ वी कैन गेट द पर्टिकुलर रेडियो बटन टेक्स्ट प्रॉपर्टी। रिसेंटली उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हो, जो देख लीजिए, रेड बटन, ग्रीन, ब्लू एंड कैन। ये मेरी गलती है, ऊपर नीचे हो गया है तो वो मेरा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कैन कलर आ गया और यहाँ पे ब्लू कलर आ गया, तो ये थोड़ा बहुत चेंज है, तो इसको मैं कैन कलर कर देता हूँ और उसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ये मेरे कोडिंग की वजह से हुआ है। लेट अस सी, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप उसको कलर भी करवा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर। आप रन टाइम सेट करवाना चाहते हो तो ये रन टाइम सेट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली भी आप उसको देख रहे हो, अभी फिलहाल मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हियर रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और कैन कलर। सो नाउ मुझे यहाँ पे ये जो स्पीकिंग आ रहा है, लिसनिंग आ रहा है, वहां दोनों की जगह मुझे बदलना है यहाँ जो लिखा हुआ है वो। चलो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना, ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना। मैं पहली चीज के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया s, और वहां मैं कुछ रीड करवाता हूँ। क्या रीड करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जो रेडियो बटन 1 है उसका गेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी करवाया, जो भी है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया।
ये जो चीज अब एस में स्टोर हुआ वो एस मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, देख लीजिए, और यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, देख लीजिए, बात खत्म, आपका कोड रेडी हो गया। चलो नेक्स्ट, दूसरे में यहाँ पे भी मैं वही कॉपी पेस्ट किया, अब इस जगह से मैंने एस कर दिया, सॉरी एस कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, पूरा स्ट्रिंग हटा दिया, और मैंने जो वेरिएबल में शो आउटपुट स्टोर किया वो आउटपुट यहाँ पे स्टोर कर दिया, यहाँ लिसनिंग कर दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही वेरिएबल में मैंने सब कुछ स्टोर किया है, बार बार जब आप रेडियो बटन के प्रेस करेंगे वो वैल्यू रीड होगा, रीड होने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस्ड होगा। तो हमने क्या किया, उसी पर्टिकुलर रेडियो बटन, मैं रेडियो बटन को बदलने वाला हूँ, वेट कीजिए, क्योंकि हर एक रेडियो बटन का नाम मैंने डिफरेंट रखा है। तो ये रेडियो बटन कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। ये रेडियो बटन कौन सा है, तो 3 है, तो 3 कर दीजिए। ये हमारा रेडियो बटन कौन सा है, 2 है, तो 2 कर दीजिए, और 1 तो हमने रख कर रेडी रखा है। नाउ लेट अस रन। अब क्या होगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन, उसी रेडियो बटन के साथ आपका ये पर्टिकुलर चीज भी बदलने वाला है। देखिएगा आउटपुट कैसा आएगा, जो आपको समझ में आएगा तब जाके आप कुछ ना कुछ नया वेरिएंट, यानी कि नया एक चीज उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ आप कितने सारे वेरिएशंस कर सकते हो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए रेड, तो आपकी लाइन के अंदर रेड लिखा हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है, ब्लू, देखिए ब्लू लिखा हुआ है। आउटपुट टोस्ट में भी देख लीजिए, और कैन, तो कैन भी आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो बोल सकते हैं।